राम राम बच्चों, स्वागत है आपका राकेश सर की बायोलॉजी क्लास में। यहां बायोलॉजी रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, और समझेंगे ऐसे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आप बोलोगे अरे ये तो राकेश सर ने बताया था ना। तो किताब खोलिए और दिमाग लगाइए, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है एकदम आसान, जो कि रहने वाला है आज का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि क्लास 12th का बायोलॉजी का टॉपिक है। आज अपन बात करेंगे बच्चों कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सीधा सीधा मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट। क्या जनसंख्या लगातार बढ़ रही है? यदि बढ़ रही है तो किस हद तक बढ़ रही है? जब आपको पता लगेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हो जाएगा? पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस वर्ल्ड की बात करेंगे, इस दुनिया की बात करेंगे कि इस दुनिया में पॉपुलेशन का रेट क्या चल रहा है। देखिए, बात करें वर्ल्ड की, बात करें 1900 के अंदर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वह 2 बिलियन देखने को मिली, 2 बिलियन देखने को मिली। लेकिन यही पॉपुलेशन 2000 के अंदर 2000 में बढ़कर पहुंच गई 6 बिलियन। आगे चलकर यह पॉपुलेशन 2011 के अंदर 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच गई। पता लगा कुछ? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नजर आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, बेशक आप लोगों को नजर आना चाहिए। यहां पर देखिए, वर्ल्ड की बात करें तो 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। इसके बाद में बात करें 2000 के अंदर, 2000 के अंदर यह पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 6 बिलियन, और उसके बाद 2011 में यह पॉपुलेशन 7.2 बिलियन पहुंच गई। सोचिए जनसंख्या में किस तरीके से विस्फोट हो रहा है। देखिए किस तरीके से पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो रहा है। पहले पॉपुलेशन 2 बिलियन, फिर 6 बिलियन, फिर 7.2 बिलियन। ये तो रही वर्ल्ड की बात। लेकिन बात करें अब हम अपने इंडिया की। इंडिया की तो बात ही क्या करें। देखिए इधर इंडिया की बात करें, हम बात करेंगे जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 में। 1947 में अपने इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। सुना आप लोगों ने? 350 मिलियन पॉपुलेशन इन 1947। यही पॉपुलेशन 2000 में बढ़कर पहुंच गई 1 बिलियन, और यही पॉपुलेशन 2011 में पहुंच गई 1.2 बिलियन। इधर देखिए 2000 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है। क्या लगता है इंडिया कहीं भी पीछे नहीं है? पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में तो कतई पीछे नहीं है साहब। 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन। है ना मजेदार बात? इंडिया कहीं पीछे नहीं है अपना पॉपुलेशन के मामले में तो भैया, है ना। बात करें ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है? क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पहला रीजन है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज। लगातार हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही है। आजकल हर छोटे छोटे गांवों के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है कि साहब कोई इंसान मरने वाला भी होगा तो भी हम उसको बचा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एक तरीके से। पहले की बात करें तो पहले के टाइम पर छोटे छोटे गांवों के अंदर, छोटे छोटे शहरों में किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आज की बात करें, आज हर छोटे छोटे शहरों में, हर छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में एक बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। दूसरा है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। साथ में बात करें कि जो डेथ रेट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, बहुत सी माताएं ऐसी होती थी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मर जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। पहले की बात करें, पहले मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। क्यों? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। पहले के टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जो माताएं थी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मर जाती थी।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो चुका है। साथ में बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत से बच्चे ऐसे होते थे कि जो जन्म के तुरंत बाद मर जाते थे, 1 दिन बाद मर गए, 2 दिन बाद में खत्म हो गए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। ये कहीं ना कहीं जो इन्फेंट है उनके लिए एक वरदान बन के आई है, जिसकी वजह से जो बच्चा मर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं जीवन दान मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब है बच्चों की जो डेथ रेट है वो भी कम हो चुकी है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो चुकी है, साथ में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तीसरा रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आप मुझे एक बार बताइए, क्या पॉपुलेशन का बढ़ना इतना अच्छा है? क्या पॉपुलेशन को लगातार बढ़ना चाहिए? क्या विचार आप लोगों के? आपको क्या लगता है आप किस तरीके से इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे? ऐसे कौन से तरीके अपनाने वाले हो कि जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है ये थोड़ी कम हो जाए? भैया आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन के बढ़ने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत से अनगिनत नुकसान है पॉपुलेशन के। तो कहीं ना कहीं साफ पॉपुलेशन को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा मेरे मुन्ना। कैसे करेगा मेरा मुन्ना पॉपुलेशन को कंट्रोल? देखो इधर, कंट्रोल मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन। पहला तरीका है अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। कहने का मतलब एक सीधा सीधा नारा आपको दोहराना है, हर गली मोहल्ले में आपको बताना है, हम दो हमारे दो का नारा आपको लगाना है। नारा लगाना ही नहीं है, साथ उसको फॉलो भी करना है, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी बच्चों। बात करिए मैरिजेबल एज इंक्रीज, लोगों की शादी की जो उम्र है साथ उसको बढ़ा दीजिए। पहले के टाइम पर क्या होता था कि 10 साल की लड़की है या फिर 15 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, साहब ये लो बच्चा हो गया, 5-5 बच्चे गोद में खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की की उम्र लगभग 18 वर्ष कर देनी चाहिए, लड़कों की उम्र लगभग 21 वर्ष कर देनी, उसी के बाद शादी करनी चाहिए। मतलब मैरिजेबल जो एज है, शादी करने की जो उम्र वो बढ़ा देनी चाहिए, ताकि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सके। तीसरा है स्प्रेड नॉलेज टू यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए कपल्स को बताना चाहिए कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में ले सकते हो। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनको बारे में बताना चाहिए कपल्स को, उनको बताना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कम ही करेंगे। तो बच्चों आज के लिए दिमाग को हम इतना ही दौड़ाते हैं। अपन फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, नए टॉपिक व नए सवालों के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हाँ अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पढ़ाई रुकेगी नहीं बल्कि राकेश सर के साथ आगे बढ़ेगी। और हाँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों।